लेह से प्रधानमंत्री मोदी का पाकिस्तान पर हमला, कहा सीधी जंग नहीं लड़ सकता तो आतंकवाद की आड़ में लड़ रहा है पड़ोसी मुल्क। हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे पड़ोसियों की मानसिकता ने युद्ध करने की तो ताकत खो दी है, लेकिन प्रॉक्सी वॉर के माध्यम से निर्दोष नागरिकों को मारने का सिलसिला चला है। प्रधानमंत्री ने कहा आतंकवाद की आड़ में पाकिस्तान का प्रॉक्सी वॉर, सेना को युद्ध से ज्यादा आतंकवाद से नुकसान। प्रधानमंत्री मोदी ने लेह और कारगिल में जवानों से की मुलाकात, देश की सुरक्षा के लिए उनकी हौसला अफजाई की। सेना में अधिक व्यवस्था रहती है, लेकिन पराक्रम ये परंपरा रहती है। उस परंपरा के लिए पल पल जीते और प्रति पल उस पल के इंतजार में रहते हैं जबकि देश के लिए काम। लद्दाख को पीएम मोदी की सौगात, 60 करोड़ का कर्ज माफ। मोदी बोले लद्दाख के लोगों का ब्याज समेत उतारूंगा कर्ज। आपने मुझे जितना प्यार दिया है, जितना सम्मान दिया है, ये कर्ज मैं चुकाऊंगा, ब्याज समेत चुकाऊंगा। प्रधानमंत्री ने विकास के लिए दिया 3P का नारा, कहा कश्मीर में प्रकाश, पर्यावरण, पर्यटन की अपार संभावनाएं। भांति संयोजन हो, समागम हो और उसका विकास हो तो भारत की भलाई के लिए भी काम आ सकता है। मोदी ने कहा एक वक्त था जब 10 साल में भी कश्मीर में प्रधानमंत्री का नहीं लगता था चक्कर, मैं 2 महीने में दूसरी बार कश्मीर आया। करगिल में प्रधानमंत्री मोदी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ फूंका बिगुल, कहा ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। हिंदुस्तान के हर कोने से भ्रष्टाचार जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। भाइयों बहनों, मैंने बिड़ा उठाया है और मेरा तो मंत्र रहा है न खाऊंगा न खाने दूंगा। करगिल पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने क्षेत्र के विकास पर दिया जोर, कहा बिजली और फोन से नहीं छूटेगा कोई कोना। चाहे हवाई कनेक्टिविटी हो, रेल कनेक्टिविटी हो, रोड कनेक्टिविटी हो, टेलीकॉम कनेक्टिविटी हो, सब प्रकार से हिंदुस्तान का कोई कोना अछूत नहीं रहना चाहिए। लद्दाख में बदला पीएम मोदी का लिबास, पारंपरिक रंग में रंगे प्रधानमंत्री, लद्दाखी पहनावा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा टाइगर हिल जीतने का जश्न आज भी याद, कारगिल के लोगों ने की थी सेना की मदद। मोदी ने कहा युद्ध के दौरान मैं करगिल आया था, करगिल के लोगों ने मुझसे एक पैसा नहीं लिया। जितना समय मैं रुका, मुझे किसी भी किसी चीज की जरूरत पड़ी, यहां के लोगों ने मेरे से एक नया पैसा लिया नहीं। मोदी ने कहा जब मैं लेह और लद्दाख आता था तो गुजरात के लोग गोभी और आलू लेकर आने को कहते थे, मैं ढेर सारी गोभी और आलू लेकर जाता था। मेरा अपना तो लगेज बहुत कम रहता था, लेकिन जब मैं यहां से वापस जाता था तो ढेर सारा गोभी आलू यहां से लेके जाता था। सोनिया गांधी ने पहली बार मोदी सरकार पर बोला सीधा हमला, कहा नई सरकार आने के बाद सांप्रदायिक हिंसा की घटनाएं बढ़ी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा 11 हफ्ते में यूपी और महाराष्ट्र में सांप्रदायिक हिंसा के करीब 600 मामले। Incidents of communal violence, especially in some states of the north, like Uttar Pradesh, like Maharashtra, and some other states, have increased in the 11 weeks since the new government came to power. सोनिया ने अपने भाषण में यूपी और महाराष्ट्र का किया जिक्र, कहा यूपी में सांप्रदायिक हिंसा के ज्यादा मामले।
तिरुवनंतपुर में बोली सोनिया, कहा यूपीए शासनकाल में इस तरह की हिंसा नहीं होती थी। एनडीए के घटक दल शिवसेना का सोनिया पर पलटवार, कहा कांग्रेस सांप्रदायिक दंगों का चैंपियन। ये जो कांग्रेस वाले हैं ये सांप्रदायिक हिंसा के बादशाह है। बढ़ाया जा सकता है संसद का सत्र, संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू ने कहा जरूरी बिल पास नहीं हुए तो बढ़ सकता है बजट सत्र। चौदह अगस्त को खत्म हो रहा है संसद का मौजूदा बजट सत्र, संसद में लटके हैं कई महत्वपूर्ण बिल। संसद का सत्र बढ़ाया जाए इसकी संभावना बन सकती है, क्योंकि ये मुख्यतः जो बाधा उत्पन्न करते रहे हैं कांग्रेस के सदस्य, इसके कारण जो विधायी कार्यों में बाधा उत्पन्न हुआ है उससे संसद का सत्र भी बढ़ाया जा सकता है। भारत रत्न को लेकर चल रही अटकलों को केंद्र ने किया खारिज, संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू ने कहा किसी की नहीं की गई सिफारिश। वेंकैया नायडू ने कहा अभी भारत रत्न के लिए कोई नाम तय नहीं किया गया। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह का बयान, सरकार ने अब तक किसी नाम पर विचार नहीं किया। प्रश्न विचाराधीन नहीं है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरेन रिजिजू ने संसद में कहा नामों को लेकर पिछली सरकार ने की थी सिफारिश। लंबे समय बाद सदन में दिखी रेखा, राज्यसभा की कार्यवाही में हिस्सा लेने पहुंची। करीब 20 मिनट तक सदन में मौजूद रही रेखा बगैर कुछ बोले निकली। आरपीआई अध्यक्ष रामदेव अठावले के साथ संसद पहुंची राखी सावंत ने रेखा पर ली चुटकी, कहा रेखा नहीं तो राखी ही सही। राखी सावंत ने कहा अगर आज रेखा संसद नहीं पहुंचती तो उनके बदले मैं ही उनकी हाजिरी लगा देती। बस मैं ये देखने आई थी कि रेखा जी आई हैं कि नहीं, और डेफिनेटली देखा कि इतने टाइम से रेखा जी राज्यसभा मेंबर हैं, आई नहीं थी, तो मैंने कहा चलो मैं पहुंच जाती हूँ, रेखा ने तो राखी सही। हाँ तो बस ये मैं पहुंच गई, मैं लगा आज रेखा जी नीचे नहीं आएगी। संसद में पार्टी दफ्तर को लेकर तृणमूल और तेलुगु देशम के सांसदों के बीच संग्राम, टीएमसी सांसदों ने कमरे के बाहर लगाया अपना नेम प्लेट। दोनों दलों के सांसदों ने कमरे पर ठोका अपना दावा, पहले टीडीपी को मिला था कमरा। चुनाव के बाद तृणमूल को अलॉट किया गया कमरा, लेकिन टीडीपी सांसदों का कमरा खाली करने से इंकार। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की नई टीम का आज हो सकता है ऐलान, कई नए चेहरों को मिल सकती है अहम जिम्मेदारी। सूत्रों के मुताबिक जेपी नड्डा, राम माधव और वरुण गांधी को मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी। नई टीम में संघ से जुड़े नेताओं को मिल सकती है तरजीह, सूत्रों के मुताबिक 10 नए बीजेपी महासचिवों की हो सकती है घोषणा। स्वतंत्रता दिवस पर महंगाई से मिल सकती है थोड़ी राहत, सूत्रों के मुताबिक पेट्रोल के घट सकते हैं दाम। सूत्रों की खबर, पेट्रोल की कीमतों में प्रति लीटर 2 से ढाई रुपए की हो सकती है कटौती। कटौती के बाद दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 70 रुपए प्रति लीटर हो जाएगी। फिलहाल 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 72 रुपए 51 पैसे। हाल के दिनों में पेट्रोल की कीमतों में होगी ये सबसे बड़ी कटौती, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतों में गिरावट का असर। अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार में कच्चे तेल की कीमत में औसतन $7.5 की आई गिरावट, अब तक ग्राहकों को नहीं मिला इसका फायदा। बाबा विश्वनाथ की नगरी में उफान पर गंगा, पानी में डूब गए घाट और मंदिर। गंगा में आई उफान से निचले इलाके में घुसा पानी, घर छोड़ने को मजबूर हुए लोग। बाढ़ के चलते अंतिम संस्कार करना भी मुश्किल, मनकर्णिका घाट पर छतों पर किया जा रहा है अंतिम संस्कार। मनकर्णिका घाट पर पानी में चोटी तक डूबा मंदिर, शनिवार से लगातार बढ़ रहा है गंगा का जलस्तर। खतरे के निशान से कुछ ही नीचे है जलस्तर, प्रशासन हुआ अलर्ट, डीएम ने कहा सोचा था इस बार नहीं आएगी बाढ़। इलाहाबाद में भी गंगा में आए उफान से तबाही, निचले इलाकों में घुसा बाढ़ का पानी। घाट के किनारे बनी झुग्गियां पानी में डूबी, लोगों ने जैसे तैसे निकाला सामान।
इलाहाबाद में घाटों के किनारे हटाई गई दुकानें अलग आशियाना बनाने को हुए मजबूर। यूपी के देवरिया में भी बाढ़ का कहर, घाघरा नदी में आए तूफान से दर्जनों गांव जलमग्न। खतरे के निशान के ऊपर बह रही घाघरा नदी, कई गांवों में कटान का खतरा। शोएब इलियासी पर चलेगा हत्या का केस, दिल्ली हाईकोर्ट ने आरोप तय करने का दिया आदेश। इलियासी पर अब तक चल रहा था गैर इरादतन हत्या का केस, इलियासी पर पत्नी के कत्ल का इल्जाम। शोएब पर दहेज के लिए पत्नी को तंग करने का भी आरोप, पत्नी के घर वालों ने लगाया है इल्जाम। फूलन देवी मर्डर केस में दोषी शेर सिंह राणा की सजा का टला ऐलान, अब सजा पर फैसला गुरुवार को। पहले 12 अगस्त को होना था सजा का ऐलान, 25 जुलाई 2001 को दिल्ली में फूलन देवी की हुई थी हत्या। दिल्ली के गीता कॉलोनी में 1500 रुपए की खातिर पति ने किया पत्नी का कत्ल, आरोपी पति को पुलिस ने किया गिरफ्तार। महिला के घर वालों के मुताबिक पैसे नहीं देने पर गुस्से में आकर पति ने गला दबाकर हत्या की। नोएडा के सेक्टर 24 में 10 साल की एक नाबालिग बच्ची से बलात्कार की कोशिश, पड़ोसी युवक गिरफ्तार। कांग्रेस नेता कुमारी शैलजा के नौकर की हत्या में रसोईया गिरफ्तार, कल सुबह मिली थी नौकर की लाश। पुलिस के मुताबिक सर्वेंट क्वार्टर को लेकर भी दोनों में दुश्मनी, रसोइये ने पहले पीटा फिर छत से नीचे फेंका। इंग्लैंड में सड़क हादसे में बाल बाल बचे टीम इंडिया के पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर, मैनचेस्टर में लंदन जाते समय उनकी गाड़ी की दूसरी गाड़ी से हुई टक्कर। अपनी गाड़ी की पिछली सीट पर बैठे थे गावस्कर, दुर्घटना में सिर्फ गाड़ी को नुकसान, गावस्कर पूरी तरह सुरक्षित। दुर्घटना के समय गावस्कर के साथ कमेंटेटर मार्क निकोलस भी गाड़ी में थे मौजूद। पाकिस्तान के ऑफ स्पिनर सईद अजमल का गेंदबाजी एक्शन पाया गया संदिग्ध, श्रीलंका के खिलाफ बॉल टेस्ट के दौरान उठे सवाल। द्रोणाचार्य अवार्ड के लिए 5 नामों की सिफारिश, हॉकी टीम के पूर्व कप्तान अजीत पाल की अगुवाई वाली कमेटी ने भेजे नाम।